हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस करा था जैनिज्म के बारे में, जो अपना रिलीजन के बारे में पढ़ रहे थे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। उसमें से लास्ट लेक्चर में अपन ने जैनिज्म के बारे में पढ़ा था और जैनिज्म जो रिलीजन था उसको किसने फाउंड करा था, वर्धमान महावीर ने, उनके बारे में पढ़ा था। साथ ही जैनिज्म रिलीजन है अपने इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ और उसके क्या क्या रूल्स है जैनिज्म रिलीजन को मानने के लिए, उसके अंदर दीक्षा लेने के लिए। तो ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में। जो बुद्धिज्म रिलीजन है, बौद्ध धर्म, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये किसने फाउंड करा था और जिसने इसको फाउंड करा था उनके बारे में भी पूरा अपन डिस्कस करने वाले हैं। गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ वाज अ कंटेम्पररी ऑफ महावीर। अब जो गौतम बुद्ध है या उनका दूसरा नाम क्या बताया जाता है, सिद्धार्थ, ये क्या बताए जाते हैं, कंटेम्पररी ऑफ महावीर। मतलब जिस टाइम पे महावीर, वर्धमान महावीर थे, सेम उसी टाइम का जो एरा था तब के बताए जाते हैं गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन 563 BC इन अ शाक्य क्षत्रिय फैमिली इन लुम्बिनी इन नेपाल नियर कपिलवस्तु। और जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था, 563 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा था तब इनका जन्म हुआ था। और कौन सी फैमिली हुआ था, जो शाक्य क्षत्रिय फैमिली थी उसमें हुआ था। नेपाल का एक सिटी है जिसका नाम है लुम्बिनी, उसमें इनका जन्म हुआ था। और जो लुम्बिनी है वो कहाँ पड़ता है, कपिलवस्तु के पास में पड़ता है। गौतम्स फादर सीम्स टू हैव बीन इलेक्टेड रूलर ऑफ कपिलवस्तु एंड हेडेड द रिपब्लिकन क्लैन ऑफ शाक्यास। अब जो गौतम बुद्ध थे, इनके जो पिता थे वो कौन थे, कपिलवस्तु जो जगह थी, कपिलवस्तु जो टाउन था, उसके रूलर, उसके राजा थे। और ये कौन थे, क्षत्रिय क्लैन के हेड थे। जो क्षत्रिय क्लैन थी, शाक्य क्लैन, उसके हेड माने जाते थे गौतम बुद्ध के पिताजी। हिज मदर वॉज प्रिंसेस फ्रॉम कौशलन डायनेस्टी। अब जो गौतम बुद्ध की माता थी वो क्या थी, प्रिंसेस थी। कहाँ की, कौशलन डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। इसी वजह से गौतम बुद्ध के बारे में भी बताया जाता है कि जो वर्धमान महावीर थे उन्हीं की तरह गौतम बुद्ध भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। सिंस हिज अर्ली चाइल्डहुड गौतम showed a meditative bent of mind. He was married early but married life did not interest him. अब जो गौतम बुद्ध थे वो बचपन से ही मेडिटेटिव लाइफ यानी कि ध्यान मग्न रहते थे बचपन से ही। और उनका जो विवाह था वो भी बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन इन्हें अपनी मैरिड लाइफ के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था गौतम बुद्ध को। At the age of 29, like महावीर, he left home. अब जैसे इनकी एज 29 हुई तो इन्होंने क्या कर दिया, घर छोड़ दिया। जैसे वर्धमान महावीर ने अपना घर त्यागा था, सेम उसी तरह इन्होंने भी अपना घर त्याग दिया 29 की एज में। He kept on wandering for about 7 years and then attained knowledge at the age of 35 at बोध गया under a people tree. अब जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या करा था, यात्री की तरह अपना जीवन जी रहे थे। करीब 7 साल तक उन्होंने यात्री की तरह अपना जीवन जिया। और जब वो 35 साल की उम्र हुई उनकी, तब उन्होंने बोध गया के अंदर एक पीपल ट्री है, वहां पर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। और मेडिटेशन की जो नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज, उन्होंने बोध गया के अंदर जो पीपल का पेड़ था उस जगह ग्रहण करी थी। फ्रॉम दिस टाइम ही बिगेन टू बी कॉल्ड बुद्धा और इनलाइटेंड। अब इसी टाइम से, जैसे ही उन्होंने 35 साल की उम्र में बोध गया के अंदर जो पीपल का ट्री था
वहां पर मेडिटेशन की जो नॉलेज ग्रहण करी थी, उसके बाद से इन्हें बुद्ध नाम से जाना गया, या फिर इन टाइटल जो शिक्षा दिए हुआ हो ऐसा लोगों के द्वारा बोला गया। ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिक विच इनेबल हिम टू वॉक 20 to 30 किलोमीटर आ डे। अब उनके अंदर बहुत बढ़िया शारीरिक शक्ति थी, जिससे वो प्रतिदिन 20 से 30 किलोमीटर आराम से चल लिया करते थे। ही केप्ट ऑन वॉन्डरिंग, प्रीचिंग एंड मेडिटेटिंग कंटिन्यूसली फॉर 40 years, रेस्टिंग ओनली इन द रेनी सीजन एवरी ईयर। अब जो गौतम बुद्ध थे वो लगातार यात्री की तरह रहते थे और प्रीचिंग उपदेश दिया करते थे कई लोगों को, साथ ही मेडिटेशन भी करते थे। इन्होंने लगातार 40 साल तक ये तीनों चीजें अपनाई, और जब रेनी सीजन होता था उसी टाइम ये रेस्ट किया करते थे, आराम किया करते थे। गौतम बुद्ध पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC एट अ प्लेस कॉल्ड कुशीनगर, आइडेंटिकल विद द विलेज कासिया इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अब जो गौतम बुद्ध थे इनकी डेथ कब हो गई थी? 483 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा था उस टाइम पे गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी, और उस टाइम इनकी एज कितनी थी? 80 ईयर्स की एज थी। और कौन सा प्लेस था? कुशीनगर जो जगह है, कुशीनगर नाम का एक टाउन है, उस जगह इनकी डेथ हो गई थी। वो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसके अंदर स्थित है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। अब जैसे अपन ने जैनिज्म की जो डॉक्ट्रिन्स थी उनके रूल्स और रेगुलेशन पढ़े थे कि किस तरह जैनिज्म जो धर्म है उसको अपनाने के लिए हमें क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, इसी तरह जो बुद्धिज्म है उनके भी कई डॉक्ट्रिन्स बनाए गए हैं, कई रूल्स बनाए गए हैं जो कि बौद्ध धर्म को फॉलो करने के लिए करना चाहिए। बुद्ध did not involve himself in the fruitless controversies regarding the soul, atma and the brahma which raged strongly in his time। अब जो गौतम बुद्ध थे वो ज्यादातर किसके अंदर विश्वास करते थे? साउल या फिर आत्मा के अंदर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। उन्हें ये सब बेकार की बातें लगती थी, और साथ ही जो ब्रह्म थे उनमें भी ये क्या करते थे? विश्वास ज्यादा नहीं करते थे। कौन? गौतम बुद्ध। ही सेड दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोस एंड पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स। इफ डिजायर्स आर कॉन्क्वेड, निर्वाणा विल बी अटेन्ड, दैट इज मैन विल बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब जो गौतम बुद्ध थे वो ये कहते थे कि जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार है, वो सोरोस और पीपल सफर करते हैं। इसके अंदर जो दुख है वो झेलना पड़ता है पूरे वर्ल्ड में पीपल को, और ये जो चीज है, जो दुख झेल रहे लोग, वो कब संपूर्ण हो जाते हैं? जब इंसान, जो आदमी है, वो बर्थ और डेथ का जो साइकिल है उससे पूरा फ्री हो जाता है, तो उसके सारे जो दुख है वो मिट जाते हैं। ऐसा गौतम बुद्ध बताते हैं। गौतम बुद्ध रिकमेंडेड ऑन 8-fold पाथ, अष्टगिक मार्ग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिसेरी। अब जो गौतम बुद्ध है उन्होंने टोटल 8 जो नियम बताए थे, 8 नियम बताए थे, जिस तरह जैनिज्म में वर्धमान महावीर ने बताए थे, उसी तरह गौतम बुद्ध ने टोटल 8 तरीके बताए, 8 मार्ग बताए, जिससे ह्यूमन जो दुख है वो कम कर सकता है, और जिसको क्या नाम दिया गया है? अष्टगिक मार्ग। इट कंप्राइजेज राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। अब जो 8 नियम बताए थे, 8 मार्ग बताए हैं ह्यूमन के जो दुख से रिलेटेड है, उससे कैसा उबरा जाए, कैसे उससे दूर हुआ जाए, उसके जो 8 नियम है वो ये है। राइट ऑब्जर्वेशन,
मतलब कि जो भी जीवन जी रहे हैं उसमें देखभाल बहुत बढ़िया तरीके से करो। राइट डिटरमाइनेशन, जो भी आपने सोच रखा है, संकल्प जो ले रखा है उसको अच्छी तरह फॉलो करो। राइट स्पीच, जो भी आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोलो। राइट एक्शन, जो भी आपको एक्शन लेना है किसी भी चीज को संपूर्ण करने के लिए तो राइट एक्शन लो, बिल्कुल सही तरीके से एक्शन लो। राइट लाइवलीहुड, अपना जो जीवन है बिल्कुल सही ढंग से जियो। राइट एक्सरसाइज, जो भी अभ्यास कर रहे हो बिल्कुल सही ढंग से करो। राइट मेमोरी, जो भी आपने सोच रखा है वो बिल्कुल सही सोचो। राइट मेडिटेशन, और जो ध्यान मग्न है वो बिल्कुल सटीक तरीके से करो, बिल्कुल अच्छी तरह से करो। तो ये कुछ 8 नियम है जो गौतम बुद्ध ने रिकमेंड करे थे ह्यूमन दुख से बाहर निकलने के लिए। इफ अ पर्सन फॉलोस 8-fold path, he will not depend on the mechanization of priest and will be able to reach destination। तो जो गौतम बुद्ध है वो बताते हैं अगर किसी ने ये जो 8 नियम है, 8 तरीके हैं वो फॉलो कर लिए तो किसी को भी जो ब्राह्मणों द्वारा अपन को लूटा जाता है वो सब बंद हो जाएगा। और साथ ही अगर किसी को भी अपने मंजिल तक पहुंचना है तो सिर्फ ये 8 नियम को फॉलो कर लेगा तो भी अपनी मंजिल को हासिल कर लेगा। गौतम थॉट दैट अ पर्सन शुड अवॉइड द एक्सेस ऑफ बोथ लग्जरी एंड ऑस्टेरिटी। अब गौतम बुद्ध ये मानते थे और अपने जो पीपल थे, पर्सन थे, उनके जो फॉलोअर्स थे उनको भी कहते थे कि जो भी लग्जरी लाइफ है या जो ऑस्टेरी है इस सब को अवॉइड कर दो। यानी कि अपने पास जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड मत रहो या फिर जो वेल्थ है उस पर डिपेंड मत रहो। सारी लग्जरी लाइफ को अवॉइड करो अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरह इस धर्म की पालना करनी है तो। द मेन आइटम्स इन द सोशल कंडक्ट आर, अब जो बुद्धिज्म है उसके अंदर जो सोशल कंडक्ट के जो मेन आइटम्स थे, जो मेन टीचिंग्स थी वो क्या थी। डू नॉट कवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, कभी भी किसी की भी प्रॉपर्टी को हत्याओ मत। डू नॉट कमिट वायलेंस, कभी भी हिंसा मत करो। डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, कभी भी नशीले पदार्थ का यूज मत करो। डू नॉट स्पीक अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। डू नॉट इंक्लूड इन करप्ट प्रैक्टिसेस, कभी भी जो करप्ट प्रैक्टिसेस है जिसके अंदर घूस ली जाती है उसके अंदर कभी भी हिस्सा मत लो। तो ये सब जो रूल्स थे वो बुद्धिज्म रिलीजन को अपनाने के लिए बताए गए हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, मतलब जो बुद्धिज्म है अपने इंडिया में कैसे फैला, कैसे ये बुद्धिज्म रिलीजन बढ़ा वो देखते हैं। बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल, आत्मा। अब जो बुद्धिज्म रिलीजन था उसमें वो भगवान और जो आत्मा है उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। पीपल वर टेकन इनटू द बुद्धिस्ट ऑर्डर विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट। वुमेन आल्सो वर एडमायर्ड टू द संग एंड ब्रॉट ऑन पर विद मैन। अब जो पीपल थे बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर वो उसके अंदर जरूरी नहीं है जो भी पीपल बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करना चाहता है पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करे। किसी भी कास्ट का, चाहे से वो शूद्र जाति का क्यों ना हो, सबको अलाउ था बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करना। और जो वुमेन्स थे वो भी जो सभा होती है या संघ होता है उसमें हिस्सा ले सकती है। साथ ही जिस तरह जो मेल्स काम करते हैं सेम वैसा ही वुमेन्स भी अलाउड है बुद्धिज्म रिलीजन में वर्क करने के लिए। द पीपल ऑफ मगध रेस्पॉन्डेड रेडली टू बुद्धिज्म बिकॉज दे लुक्ड डाउन अपॉन बाय ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स। अब जो पीपल ऑफ मगध थे, मगध के जितने भी पीपल थे उन्होंने भी बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने कई सारे नियम लगा दिए थे, उस वजह से बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करने लगे थे मगध के पीपल्स।
बुद्धा tried to fight evils by goodness and hated by love. He refused to be provoked by slander and abuse. अब जो गौतम बुद्ध थे वो बिलीव करते थे, लड़ने में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो हमेशा बिल्कुल गुडनेस, बिल्कुल डिसिप्लिन में और हिंसा पूर्वक ही लड़ाई करते थे, और साथ ही जो भी उनको हेट दिया जाता था उनको बिल्कुल प्यार की भाषा से समझाते थे। और जो गौतम बुद्ध थे उन्हें कभी भी स्लेंडर और एब्यूज को बर्दाश्त नहीं करते थे, वो उनको ध्यान ही नहीं देते थे, किन पे, स्लेंडर पे और एब्यूज पे। अगर कोई उनसे बदतमीजी कर रहा है या उनको एब्यूज वर्ड यूज करता है तो वो उस पर ध्यान ही नहीं देते थे गौतम बुद्ध। तो उनके बारे में एक कहानी भी बताई जाती है। इट इज सेड दैट वन ओकेजन एन ignorant person abused him. Buddha listened on slightly, and when the person stopped abusing, he asked, "My son, if a person does not accept the present, what will happen to it?" He adversely replied, "It remains with the person who has offered it." Buddha then said, "My son, I do not accept your abuse." अब गौतम बुद्ध के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी बताई जाती है, जिसमें एक किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें, जब वो अपने यात्रा कर रहे थे उस मार्ग पे जाते हुए, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें एब्यूज यूज कर दिया, गाली बकना स्टार्ट कर दिया। उस वजह से जैसे ही वो आदमी शांत हुआ, उसके बाद गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा कि अगर मैं किसी को कोई उपहार देता हूं, अगर सामने वाला उपहार नहीं लेता है तो उस उपहार का क्या होगा। तो सामने वाला जो आदमी था जो उनको गलत बोल रहा था, वो जवाब देता है कि वो उपहार स्वयं जिस इंसान ने दिया है उसी के पास रहेगा। तो उसी वक्त गौतम बुद्ध उससे बोलते हैं, जिस तरह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जो उससे स्वीकार नहीं करेगा, तो उसी तरह तुमने जो मुझे गाली बकी है वो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो वो तुम्हारे पास ही आएगी। ऐसी एक कहानी है जो गौतम बुद्ध के बारे में बताई जाती है। तो उसी वजह से गौतम बुद्ध जो है वो कभी भी किसी से लड़ाई करने में विश्वास नहीं करते थे। द यूज ऑफ पाली, द लैंग्वेज ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब जो पीपल थे बुद्धिज्म के, वो कौन सी लैंग्वेज यूज करने लग गए? पाली जो लैंग्वेज है वो यूज करने लग गए, और जो उनके टेक्स्ट लिखे जाते थे वो भी पाली के अंदर लिखे जाते थे। गौतम बुद्ध आल्सो ऑर्गेनाइज द संघा और द रिलीजियस ऑर्डर हुज डोर वर केप्ट ओपन टू एवरीबॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड जेंडर। अब गौतम बुद्ध ने एक सभा बनाई थी जिसका नाम था संघा, या फिर एक रिलीजियस ऑर्डर लागू करा था, जिसके अंदर ये बोला था कि इस धर्म के, बुद्धिज्म धर्म के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहे से वो किसी भी कास्ट का हो या उसका कोई भी जेंडर हो। 3 मेन एलिमेंट्स, बुद्ध, संघा एंड धम्मा। अब जो बुद्धिज्म रिलीजन था उसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स बताए गए हैं। एक तो है बुद्ध, संघ और धम्म। The monarchies of Magad, Kaushal and Kausambi and several republican states and their people adopted this religion. अब जो मोनार्चिस, जो साम्राज्य थे मगध के, कौशल देश के और कौसम्बी जो स्टेट थे, उनके जितने भी साम्राज्य थे उनके पीपल ने इस रिलीजन को, बुद्धिज्म रिलीजन को अपना लिया था। 200 years after the death of Buddha, the famous Mauryan king Ashoka embraced Buddhism. अब जैसे ही बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध थे, उनकी डेथ होने के करीब 200 साल बाद फेमस किंग थे मौर्य डायनेस्टी के अशोक, उन्होंने भी बुद्धिज्म धर्म है उसको अपनाया था। अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म इनटू सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड श्रीलंका। अब जो किंग थे मौर्य डायनेस्टी के अशोक, उन्होंने
बुद्धिज्म धर्म को कहाँ कहाँ तक फैलाया? सेंट्रल एशिया में फैलाया, वेस्ट एशिया में फैलाया और साथ ही श्रीलंका के अंदर भी बौद्ध धर्म को बढ़ाया। इवन टुडे श्रीलंका, बुर्मा, म्यांमार, तिब्बत एंड पार्ट्स ऑफ चाइना एंड जापान प्रोफेस बुद्धिज्म। और आज के टाइम पे भी श्रीलंका और जो बुर्मा, म्यांमार में है, तिब्बत और कुछ पार्ट्स चाइना और जापान के, उस जगह बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो किया जाता है। कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। अब ये तो बात थी कि बुद्धिज्म जो है अपने इंडिया के अंदर कैसे स्प्रेड हुआ था, कैसे बढ़ा था। अब बात है डिक्लाइन की कि बौद्ध धर्म जो है वो इंडिया में कैसे डिक्लाइन हुआ, वो है। बाय द अर्ली 12th century AD बुद्धिज्म बिकेम प्रैक्टिकली एक्सटिंक्ट इन इंडिया। अब करीब जो 12वीं शताब्दी थी उसके टाइम पे बताया जाता है कि बौद्ध धर्म है वो एक्सटिंक्ट हो गया था, खत्म हो गया था। टू मीट द बुद्धिस्ट चैलेंज द ब्राह्मण्स रिफॉर्म देयर रिलीजन। अब जो बुद्धिज्म के कई सारे नियम बन रहे थे और कई चैलेंजेस बन रहे थे, उस वजह से जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने उनके रिलीजन को रिफॉर्म कर दिया, उनको ठुकरा दिया। दे स्ट्रेस द नीड फॉर प्रिजर्विंग द कैटल, वेल्थ एंड एज्योर वुमेन एंड शूद्रास ऑफ एडमिशन टू हेवन। अब जो बुद्धिज्म धर्म था उसके अंदर क्या किया जा रहा था? कैटल को प्रिजर्व किया जा रहा था, उनकी जो हेल्थ थी उनको प्रिजर्व किया जा रहा था, और जो वुमेन्स है उनको भी अधिकार दिया जा रहा था, साथ ही शूद्र उनको भी अधिकार दिया जा रहा था। तो ऐसा ब्राह्मण को अच्छा नहीं लग रहा था। द बुद्धिस्ट मॉन्क वर कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ पीपल्स लाइफ। दे गेव अप पाली द लैंग्वेज ऑफ द पीपल एंड टुक टू संस्कृत लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अब जो बौद्ध धर्म के जो मॉन्क्स थे वो क्या कर रहे थे? पीपल की लाइफ को बर्बाद कर रहे थे, ऐसा ब्राह्मण्स कहते थे। और उन्होंने पाली लैंग्वेज को भी अपना लिया था, साथ ही संस्कृत लैंग्वेज को भी उन्होंने बाद में अपना लिया था। उस वजह से भी एक रीजन था बुद्धिज्म धर्म का डिक्लाइन होने का अपना इंडिया के अंदर। मोनेस्ट्रीज नालंदा कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम एज आर्मी एज 200 मैनी एज 200 विलेजेस। अब मोनास्ट्रीज है जो साम्राज्य बनाए गए थे, करीब 200 विलेजेस से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था बुद्धिज्म के अंदर। बाय द 7th century AD द बुद्धिज्म मोनास्ट्रीज हैड केम टू बी डोमिनेटेड बाय एज लविंग पीपल एंड बिकेम सेंटर्स ऑफ करप्ट। अब पहले के टाइम पे क्या हुआ जाता था कि जो मोनास्ट्रीज है, साम्राज्य अपनी स्वेच्छानुसार जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है उनको दान दिया करते थे। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद में क्या हुआ कि जो भी दान होता था उसके अंदर भी करप्शन होने लग गया मोनास्ट्रीज के अंदर। उस वजह से बुद्धिज्म धर्म है वो खत्म होने की ताकदार में आ गया। द न्यू फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म वाज नोन एज वज्रायन। अब बुद्धिज्म धर्म का एक नया फॉर्म था, उसको क्या नाम दिया गया? वज्रायन नाम दिया गया। द ब्राह्मण रूलर पश्चिमित्र शुंग इज सेड टू हैव परसिक्यूटेड द बुद्धिस्ट। अब जो ब्राह्मण रूलर थे उनका नाम क्या था? पश्चिमित्र शुंग। उन्होंने बुद्धिस्ट जो रिलीजन के पीपल थे उनको कई कष्ट दिए। द होना किंग्स मिहिरुक्ल हु वाज अ वर्शिपर ऑफ शिवा किल्ड हंड्रेड्स ऑफ बुद्धिस्ट। अब एक हुना किंग थे जिनका नाम था मिहिरकुला। तो उन्होंने क्या करा था? बुद्धिस्ट थे जो बौद्ध धर्म के पीपल थे, करीब 100 लोगों को उन्होंने मार दिया था, उनको किल कर दिया था। और मिहिरकुल कौन थे? शिव जो थे, भगवान शिव थे, उनके पूजा किया करते थे मिहिरकुल। द शैवित शशांक ऑफ गोदा कट ऑफ द बौद्ध ट्री एट बोध गया वे द बुद्ध हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट। अब एक शैवस्त शशांक थे, वो काय के थे? गौड़ जो डायनेस्टी थे उसके रूलर थे। उन्होंने क्या करा था? जो बौद्ध ट्री था जिस जगह भगवान जो बुद्ध थे
गौतम बुद्ध थे, उन्होंने मेडिटेशन किया था, उस ट्री को कट कर दिया था बोध गया के अंदर। ये भी रीजन था जो बौद्ध धर्म है उसके डिक्लाइन होने का। Zhuangzhang states that 1600 stupas and monasteries were destroyed and thousands of monks and lay followers killed। अब जो Zhuangzhang है चाइनीज ट्रेवलर, वो अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि करीब 1600 स्तूपास है और मोनास्ट्रीज है, करीब 1600 साम्राज्य बौद्ध धर्म के नष्ट कर दिए गए थे, डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, और साथ ही करीब हजारों मॉन्क्स और उनके जो फॉलोअर्स थे उनको भी मार दिया गया था। उस वजह से कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का डिक्लाइन हो गया था अपने इंडिया के अंदर। द तुर्क्स किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन बिहार। सम ऑफ द मॉन्क्स मैनेज टू एस्केप टू नेपाल एंड तिब्बत। अब जो तुर्की के जो पीपल थे उन्होंने क्या करा था, कई सारे बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उनको मार दिया था बिहार के अंदर, और कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने क्या करा था, वहां से भाग गए थे नेपाल की तरफ और तिब्बत की तरफ, और वहां जाकर उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था नेपाल और तिब्बत में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। उसी वजह से ये रीजन से बताए जाते हैं कि अपने इंडिया के अंदर बुद्धिज्म रिलीजन है वो कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे खत्म हुआ। इंपॉर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। अब जो बुद्धिज्म धर्म था उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या क्या उनके कमाने के साधन थे, या उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स अपनाई, वो सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। द बुद्धिस्ट शोड अ कीन अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट फेस्ड द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द 6th century BC। अब जो बौद्ध धर्म के जो पीपल थे वो ज्यादा अवेयर थे, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, करीब 6th century BC के अंदर जो भी इनको प्रॉब्लम्स हो रही थी उसके लिए खूब अवेयर थे बुद्धिज्म रिलीजन के पीपल। द न्यू आयरन प्लग शेयर एग्रीकल्चर ट्रेड एंड द यूज ऑफ कॉइन्स इनेबल द ट्रेडर्स एंड नोबल्स टू एक्यूमुलेट वेल्थ एंड वी हियर ऑफ पीपल पोसेसिंग 80 कोटीज ऑफ वेल्थ एंड दिस क्रिएटेड शार्प एंड सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अब जो बुद्धिज्म पीपल थे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, आयरन की जो प्लग शेयर टेक्निक है, हल था वो आयरन का बनाने लग गए, उसकी टेक्निक स्टार्ट कर दी थी। साथ में जो एग्रीकल्चर है वो भी स्टार्ट कर दिया था बुद्धिज्म के अंदर, और ट्रेड व्यापार करने लग गए थे बौद्ध धर्म के पीपल। साथ में कॉइन्स भी यूज करने लग गए थे ट्रेडिंग करने के लिए और नॉवेल्स बनाने के लिए। और जो बुद्धिज्म धर्म है उसके अंदर वेल्थ मतलब कि प्रॉपर्टी को भी संग्रह करने लग गए थे, पूंजी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। और इसी वजह से जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है वो बताई जाती है बौद्ध धर्म के अंदर, कि बहुत सारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो गई थी उस टाइम पे बुद्धिज्म रिलीजन में, और जो सोशल इनइक्वालिटीज है, सामाजिक इनइक्वालिटीज है, वो भी हो गई थी। मॉन्क्स partially reflect a revolt against the use of money, private property and luxurious living which appeared in 6th century BC। अब जो बुद्धिज्म मॉन्क्स थे पहले क्या करते थे, वो मनी और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या जो लग्जरियस लाइफ है उससे बहुत दूर रहते थे। लेकिन 6th century BC के बाद, बिफोर कॉमन एरा जो था, 6th century बिफोर क्राइस्ट के बाद क्या हुआ, जो मॉन्क्स थे या जो बुद्धिस्ट पीपल थे वो लग्जरी लाइफ को ज्यादा महत्व देने लग गए। बुद्धिज्म मेड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी बाय कीपिंग इट्स डोर्स ओपन टू वुमेन एंड शूद्रास। अब जो बुद्धिज्म थे उनकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किस वजह से पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने रिलीजन के दरवाजे वुमेन्स और जो शूद्र जाति थी, शूद्र वर्ण थी, उनके लिए ओपन कर दिए थे कि आप इस धर्म को अपना सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुत्त निपत डिक्लेयर्स द कैटल टू बी गिवर्स ऑफ फूड, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। आनंद वनाद
और सुकद एंड दस प्लीड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। अब जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम क्या है स्तुनिपत, उसमें ये डिक्लेयर हो रखा है कि जो कैटल है जैसे कि काउ, बफेलो या फिर हॉर्स, ये सब जो कैटल्स है वो सब फूड देने के लिए काम आते हैं, ब्यूटी प्रोवाइड करने के लिए काम आते हैं, या हैप्पीनेस देने के लिए काम आते हैं, जिसका क्या नाम दिया गया है आनंद, वनद या सुकद। तो ये सब है, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था स्तुपिनत इसके अंदर लिखा हुआ है। Buddhism created and developed a new awareness in the field of intellect and culture. It taught the people not to take things for granted but to argue and judge them on merits. अब जो बुद्धिज्म के अंदर क्या हो गया था, इंटेलेक्ट या जो कल्चर है वो डेवलप हो गया था और उनके अंदर कई अवेयरनेस आ गई थी बुद्धिज्म पीपल के अंदर कल्चर को चेंज करने की। और जो थॉट था उनका, जो पुराना कल्चर मानते थे, पुराने जो भी रिचुअल्स मानते थे, वो उन सबको भी चेंज कर दिया गया था टाइम के अकॉर्डिंग। इन द 3 centuries of Christian era, by mixing Pali with Sanskrit, the Buddhists created a new language which is called hybrid Sanskrit. अब करीब क्रिश्चियन जो एरा था उसकी 3 सेंचुरी 3 शताब्दी बीतने के बाद जो पाली लैंग्वेज थी उसको किसके साथ मिक्स कर दिया था, संस्कृत लैंग्वेज के साथ। और जो बुद्धिज्म के पीपल थे उन्होंने पाली और संस्कृत को मिक्स करके एक नई लैंग्वेज बना दी जिसको क्या नाम दिया गया, हाइब्रिड संस्कृत, जिसमें पाली लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज दोनों का मिक्सचर है और उससे एक नई लैंग्वेज बना दी गई थी। द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज डेवलप एज ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड कैन बी कॉल्ड रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज नालंदा एंड विक्रमशिला इन बिहार एंड वल्लभी इन गुजरात। अब जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी, जो साम्राज्य थे बुद्धिस्ट के, और उनके साम्राज्य बना दिए लर्निंग के लिए, मतलब बुद्धिज्म रिलीजन है उसके लर्निंग के लिए, उसकी टीचिंग के लिए साम्राज्य बना दिए थे और खूब सारे डेवलपमेंट कर दिए, जैसे कि यूनिवर्सिटीज, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज बना दी जिसका नाम क्या था, नालंदा, और विक्रमशिला वो कहाँ पर है, बिहार में, और साथ ही एक वल्लभी है वो गुजरात में पड़ती है। तो बुद्धिज्म में जो रिलीजन था उसने यूनिवर्सिटीज बना दी गई थी बुद्धिस्ट एरा में। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैच्यूज वर्शिप इन इंडिया। अब जो पहला ह्यूमन स्टैच्यू था वो भारत के अंदर वर्शिप किया गया था, पूजा गया था। किन के द्वारा पूजा गया था, वो बुद्धिज्म के द्वारा पूजा गया था। और जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनका बताया जाता है वो। द पैनल्स फाउंड एट गया इन बिहार एंड एट सांची एंड बरहुट इन मध्य प्रदेश आर एल्यूमिनेटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटी। अब कुछ पैनल्स मिले थे, कुछ मूर्तियां मिली थी, कहां पर, गया में जो कि बिहार में है, सांची और बहरत मध्य प्रदेश में है। इस जगह कुछ पैनल्स मिले थे, कुछ मूर्तियां मिली थी, जिसके बारे में ऐसा पता चलता है कि जो बुद्धिज्म रिलीजियन है उसमें आर्ट भी बहुत किया जाता था। फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी एडी द पैनल इमेज ऑफ गौतम बुद्ध बिगेन टू बी मेड। अब फर्स्ट सेंचुरी थी, जो पहली शताब्दी थी एलिमो डोमेना की, इसके अंदर पैनल इमेजेस बना दी गई थी, गौतम बुद्ध की बनाना स्टार्ट हो गया था। द ग्रीक एंड इंडियन स्कल्पचर्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ आर्ट ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया विच इज नोन एज द गंधार आर्ट। अब जो ग्रीक रूलर थे और साथ में जो इंडियन स्कल्पचर्स थे, इंडियन के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक नई आर्ट बनाई जिसको नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के अंदर बनाया गया और वहां खूब पहचान दी गई, और जिसका नाम क्या बताया गया, गंधार आर्ट। द रॉक्स एंड द केव आर्किटेक्चर इज द बराबर हिल्स इन गया एंड इन वेस्टर्न इंडिया अराउंड नासिक। अब जो रॉक्स है
पत्थर के जो आर्ट बनाए जाते थे या जो गुफा के अंदर जो आर्ट बनाए जाते थे वो किस जगह मिले थे? बराबर हिल्स में मिले थे, जो कि गया के अंदर है, बिहार में प्रेजेंट है। और साथ ही जो वेस्टर्न इंडिया नासिक के एरिया में भी मिले थे रॉक और केव आर्किटेक्चर। द बुद्धिस्ट आर्ट फ्लोरिश इन द कृष्ण डेल्टा इन साउथ एंड इन मथुरा इन द नॉर्थ। अब जो बुद्धिस्ट आर्ट था वो किस जगह बन गया था और किस जगह फैल गया था? कृष्ण जो डेल्टा था, कृष्ण नदी के जो भी एरिया था साउथ में, उस जगह तक बुद्धिस्ट का जो आर्ट है वो फैल गया था। साथ ही मथुरा जो कि नॉर्थ के अंदर सिचुएटेड है, उस एरिया में भी बुद्धिस्ट में जो आर्ट था वो फैल गया था। बौद्ध धर्म की जो कला थी वो फैल गई थी। सो अपन ने इस लेक्चर में डिस्कस किया है बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में। तो इन 3 लेक्चर्स में अपन ने जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में डिस्कस किया है और अपन ने देखा है कि बुद्धिज्म रिलीजन या जैनिज्म रिलीजन कैसे इंडिया में स्प्रेड हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ और क्या क्या रूल्स है इन रिलीजन को अपनाने के लिए, वो अपन ने डिस्कस किया है इन 3 लेक्चर्स में। सो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।